चुनावी मैदान में आप उतर गई हैं और अब सीधा मुख्यमंत्री के सामने मुकाबला है, किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। चौथा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूँ और आपने कहा मुख्यमंत्री के सामने, पहले ये तय करिए वो मुख्यमंत्री है या टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। ये मैं नहीं कह रही, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह के संवैधानिक पद का अपमान किया। उस संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया है। अब आतिशी से सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने आप को टेम्परेरी मानती हैं या नहीं, बताइए, जवाब दीजिए, या परमानेंट है, बताइए। सो बात यह है कि मेरी लड़ाई, फिर मैं कहूंगी, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई, मैं दिल्ली हूँ। मैं दिल्ली क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, मनीष सिसोदिया जी, इन सबकी तरह दिल्ली में नहीं हूँ। मैं दिल्ली हूँ। मैं यहाँ की मिट्टी में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ। राजनीति को, सामाजिक संघर्ष हो, पूरा 30 साल का सफर मैंने इस दिल्ली की मिट्टी में, इस दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा। इसलिए दर्द होता है कि मेरी दिल्ली के लोग आज दर्द में हैं। तो मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई दिल्ली की जहरीली हवाओं के खिलाफ है कि आज बच्चे और बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं जहरीली हवाओं में। यमुना का पानी आज भी दूषित पीने का है। अपराध है, दिल्ली के अंदर राजधानी बन चुकी है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा था ना, क्या किया आपने बेरोजगारी के लिए? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री का ऐलान। हाँ, युवाओं की शराब पीने की उम्र, क्या वायदा था केजरीवाल जी? हर हाथ रोजगार देंगे, हर हाथ में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल। उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी। जब शिकंजा कसा आपके ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल जाने शुरू हो गए, मुख्यमंत्री का पद गया। हाँ, आज आप खामोश हैं, लेकिन दिल्ली अपनी किताब लेकर बैठी है। सवालों की और जवाब तो आपको देने होंगे। ये जो नए नए लालच अब दे रहे हैं, महिलाओं को इतना देंगे, वो महिलाएं पूछ रही है 10 साल कहाँ थे केजरीवाल जी? हम तो इसी महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रही थी, पीड़ा में थी, राहत मांग रही थी। अरविंद केजरीवाल जी, 1 साल का बजट 75,000 करोड़ का है। 10 साल शासन में रहे, क्यों ये राहत नहीं दी? पंजाब में दे रहे हैं बहनों को ये राहत। तो ये सवाल खड़े हैं। इतना आसान सफर नहीं रहेगा इनके लिए। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन इस पूरे 10 साल में शासन और प्रशासन लड़ते रहे और दिल्ली बर्बाद होकर दर्द में रही। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों सत्ता में, दोनों को मिलकर काम करना था, लेकिन दोनों लड़ते भिड़ते रहे और आज भी लड़ भिड़ रहे हैं। खामियाजा मेरी दिल्ली को, मेरे दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ रहा है। याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय, प्रधानमंत्री थे, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन होना था और प्रधानमंत्री जी, अटल जी और शीला जी राजनीति से ऊपर उठ के दिल्ली के विकास में लगे थे। ये नजारा हम देखने को तरस गए 10 सालों में, लेकिन सिर्फ राजनीति, वर्चस्व और लड़ाई में दिल्ली मेरी बर्बाद हुई है। और इस दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी, कालका जी के विधानसभा क्षेत्र से मुझे मैदान में उतरने का अभी आदेश हुआ। जैसे ही मैं बाहर आई हूँ, बिल्कुल हम जाएंगे। और मैं अभी भी देख रही थी कालका जी से बहुत सिख संगत मैं कहूं या पंजाबी कम्युनिटी के लोग आए, भावनाएं आहत की भाजपा ने। सब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पे होता रहा ना, तो मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट क्यों? स्मारक बने हैं। इवन की प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ। आप शक्ति स्थल और वीर भूमि, राजीव जी और इंदिरा जी की जो समाधि है, वहां जगह आप दीजिए और वहां वही मान और सम्मान जो उनका है वो उनको मिलना चाहिए। इंदिरा जी भारत रत्न है, राजीव जी भारत रत्न है, वहां जगह देंगे। हमने प्रस्ताव भी भेजा, नकार दिया गया। आज बहुत से आहत हुए हैं। अम्बेडकर जी को, मैं जिन लोगों को कालका जी में मिली हूँ, आज आहत है। जो अम्बेडकरवादी हैं वो बिल्कुल आज नाराज है कि अमित शाह जी, आपने सदन में खड़े होकर अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। ये कहा या नहीं कहा? आपने कहा इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, यानी कि अम्बेडकर जी का नाम लेने वाले नर्क में है। तो उनकी भी भावनाएं आहत हैं। अल्पसंख्यक मैं कहूं, आज कहते हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक आज सुरक्षित नहीं है। ये सच्चाई है, हमने देखा है किस तरीके से उन्हें अब डराया धमकाया जा रहा है पेपर चेक करने के नाम पर वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में है। क्या कर रहे हैं आप? अलका जी, आपने दिल्ली का पूरा, मुझे लगता है, होमवर्क तो आपने कर लिया। पता लग रहा है आपकी बातों से कि चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। किस तरीके से देखती हैं आप कि दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस का भी एक होमवर्क देखना पड़ेगा आपको, तो बिल्कुल शून्य पे है कांग्रेस, बिल्कुल वहां से ऊपर तक आना, और लड़ाई अब किसके बीच में मानी जाए? क्या ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही लड़ाई जो पिछले चुनावों में रही है, या कांग्रेस उस प्रेम में आ रही है कि अब चुनौती देगी? पिछली बार तो आप लोग गठबंधन में भी थे। देखिए, मेरे को एक गीत याद आ रहा है मनोज कुमार जी का कि जीरो दिया मेरे भारत ने, और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हम जीरो पर हैं, लेकिन उस बुलंदी का अंदाजा आप नहीं लगा पा रहे। दिल्ली के लोग बदलाव के लिए आ रहे हैं, वापस कांग्रेस के लिए आ रहे हैं। बड़ी चुनौती है, स्वीकार कर रही हूँ, जीरो से शुरुआत है। खोई जमीनें वापस हासिल करनी है, खोया विश्वास लोगों का वापस हमें जीतना है। और अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि 15 में बहुमत दिया, 20 में बहुमत दिया दोनों को। और मैं एक माँ से बात कर रही थी, उसने कहा मेरा बेटा 18 का था, 10 साल में 28 का हो गया है।
नाबालिग से बालिग हो गया है, चिंता होती है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, शराब की एक के साथ एक बोतल का ऐलान कर दिया है, 10 साल में 18 का बच्चा 28 साल बेरोजगार और नशे। तो ये चिंताएं माँ की हैं, ये चिंता मेरी दिल्ली की है और इन चिंताओं ये जो है ये आम आदमी और भाजपा की वजह से जवाब लेगी दिल्ली इनसे। कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है आपकी बात मानो? मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन हमारे 48 मुझे मिलाकर आज 48 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। पूरे दमखम से हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, बड़े नेता सब मैदान में उतर चुके हैं। अब दिल्ली को फैसला करना है। दिल्ली ने जब जो फैसला किया है, सर माथे पर लिया है। दिल्ली की लड़ाई है, ताकत से लड़ेंगे। अलका जी को उतारा है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ महिला कांग्रेस की, अगर आपको भी चुनाव में उतारा गया है, आप दिल्ली का चुनाव फतेहलाल खुराना के सामने लड़ेंगे? बिल्कुल। और उसके बाद भी आप जो है खुद भी विधायक करेंगे, तो क्या माना जाए अलका लामा भी कांग्रेस की तरफ से चेहरा हो सकती है, जो जिसके नाम पर जब एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए तो अरविंद केजरीवाल के नाम पर दीजिए, बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम पे भी वोट मांगती है, तो कांग्रेस के लिए आप दिल्ली में चेहरा हो सकती है, जिसके नाम पे आप खुद भी जो है एक महिला मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस ने ही दी है, तो दोबारा मिल सकती है? देखिए, जीरो पे खड़े हैं, वहां से शुरुआत करनी है। और आपका ये सवाल मुख्यमंत्री का चेहरा, ये हमें हिम्मत और ताकत तो दे रहा है कि आप भी सोच रहे हैं कि बदलाव हो सकता है और उस स्तर पर हो सकता है। इसके लिए मैं आपका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, हमारे हौसले, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अब आपने बात की चेहरा कौन होगा। अरविंद केजरीवाल जी के सामने संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चुनावी मैदान में बड़ा चेहरा है। अनिल चौधरी जी अध्यक्ष कांग्रेस के रहे। मनीष सिसोदिया जी को अपनी सीट छोड़कर भागना पड़ा है वहां से। तो एक नहीं, अब अनेकों चेहरे हैं जो दिल्ली की लड़ाई को, अपनी लड़ाइयां नहीं है, दिल्ली की लड़ाई है, दम से लड़ेंगे। चेहरों की कोई कमी नहीं, उम्मीदवार 48 उतार दिए गए हैं, बस अब लोगों में जाना है। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी कैंपेनिंग, हाँ, और आज यहाँ पे जो है कॉलेज का नाम भी वीर सावरकर के नाम पर रखा गया, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सीधा प्रधानमंत्री ने घेरा। कुछ फ्लैट भी जो है वो आवंटित किए गए हैं कुछ लोगों को, और सीधे तौर पे घेरा के लिए आप नहीं है आपदा है। तो माना जाए कि इन दोनों की जो लड़ाई है, जिस तरफ प्रधानमंत्री खुद इसको सामने उतर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते? देखिए, 2 शब्द मैं आपके पकड़ रही हूँ, जिसमें आपने एक आपदा और वीर सावरकर, आपने कहा वीर सावरकर, माफी वीर कहते हैं हम उन्हें। इस आपदा के लिए वीर सावरकर की तरह अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माननी चाहिए। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आपदा है, मैं आपसे इत्तेफाक रख रही हूँ, सही कह रही है, आपदा है। पर इस आपदा को आप बैठे हुए मूक दर्शक बनकर क्यों प्रधानमंत्री जी देखते रहे? सातों के सातों सांसद 3 बार आपके जिताए, दिल्ली की सत्ता आपकी, केंद्र शासित राज्य है आपका, एलजी आपके बैठे हुए हैं, गृह मंत्रालय के अधीन सब कुछ था। आप क्यों इस आपदा को मूक दर्शक बनकर बैठे देखते रहे? जितने दोषी दिल्ली के, जितने अपराधी दिल्ली वालों के केजरीवाल और आम आदमी है, प्रधानमंत्री जी उतने ही दोषी आप और आपकी भाजपा है। जवाब तो दोनों को दिया जाएगा, दोनों को तराजू में तोला जाएगा। दोनों सिक्कों के एक ही पहलू हैं कि चुनाव के 10 दिन पहले वो अपनी घोषणाएं कर रहे हैं और ये चाबियां देने आ रहे हैं। अरे वो मकान बने थे शीला जी दीक्षित जी के समय पर, वो जमीनें अलॉट हुई, मकान बन गए थे, 10 साल बेघर क्यों रखा? आज 10 दिन पहले आप आके नोटंकी आम समझी ड्रामा कर रहे हैं कि चाबियां दे रहा हूं और घर दे रहा हूं। अरे वो घर कब के बने हुए थे, देने थे आपको, लेकिन आप चुनाव का इंतजार करते हैं हार को सामने देखकर। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, धर्म की राजनीतियां भी शुरू कर दी हैं इन लोगों ने, है ना, समझ रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, अभी अनाउंस किया है। मैं हैरान थी कि आतिशी जी मंदिर के बाहर खड़ी होंगी, मैं वहां जाऊंगा गुरुद्वारे के बाहर, और गुरुद्वारों के पंथी और मंदिरों के जो है पुजारियों को हम 18,000 देंगे। अरे मस्जिदों के इमाम आपके दरवाजे पर खड़े हैं, 17 महीने से उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं मिली? गिरजाघर है इस दिल्ली के अंदर, सामने भी गिरजाघर है, उसके पादरियों का क्या कसूर है कि उनको आपने शामिल नहीं किया? शायद उनकी संख्या कम, वोट कम है, इसलिए जरूरी नहीं समझा। राजनीति का धर्म होना चाहिए केजरीवाल जी, लेकिन आप राजनीति में धर्म को ला रहे हैं। मुद्दा कहां से शुरू हुआ था? स्वराज, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, और आज वही आदमी एक के साथ शराब की बोतल फ्री, इस तरह की आप धर्म के ला रहे हैं बीच में। और मुझे खुशी है कि बहुत लोग धर्म से जुड़े लोग हैं, जिनको धर्म का रास्ता दिखाना है, जो आज तक भगवान पर निर्भर रहे। वो केजरीवाल सोच रहे हैं आप पर निर्भर रहेंगे, आपके 18,000 पे निर्भर रहेंगे। वो धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली को धर्म, असली धर्म युद्ध जो होने वाला है, सही रास्ता दिखाने का काम यही धार्मिक लोग करेंगे। होने वाला है धर्म
नहीं, लड़ाई तो देखिए अब तिकोनी बन चुकी है। ये मैं नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा ने, जैसे हम लोगों के चेहरे संदीप दीक्षित जी, देवेंद्र यादव जी, अनिल चौधरी जी, अभिषेक के बड़े चेहरे हमने उतार दिए हैं और बिना देरी के उतार दिए हैं। दिल्ली मान रही है कि इस बार जो 15 और 20 में हुआ, 25 में नहीं होगा। मुकाबला तिकोना है। कालका जी की धरती पर उतर रही हूं और बिल्कुल मुकाबला कड़े का रहेगा और जीत कांग्रेस की होगी, मेरे को विश्वास है।